साहब तो कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई बैठा खट्टर ही साहब तो अग्रवादी बताओ है उसका क्या है, वो तो झूठ बोलने का मतलब है। मोदी भी झूठ बोलो, भी झूठ बोलो, दोनों झूठ बोल रहे हैं। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया। छोड़ा के मोदी ने कुछ नहीं छोड़ा, 6 साल में नाश कर दिया सारे देश का। हमने मजदूर बनाने की सोच रहे हैं। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हाँ। छोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, छोड़ा लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। फिर झूठ बोलने वाले को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, गलती किसकी है भाई? ये डांग को तेल लगा लिया, हाँ ये डांग लत को हाँ तेल लगा के आया बापू। हाँ, ना बिना तेल की है। इसको भी पाड़ के भगाएंगे। इतने मोदी की फाइल को आग नहीं लगा देंगे, इतने वापस नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, मोदी के जो पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अथरू गैस के गोले छोड़े हैं, कुछ बैरिकेडिंग की है। अगर लठ पड़ने लग गए ना और गोलियां चलने लगी, सब भागते फिरेंगे। ऐसा है जी, ये हरियाणा पंजाब है ना, ये किसी बात से डरने वाला नहीं है। जो हमारे पंजाब में कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ सिखों की लड़ाई है, सिख ही है इसमें। यहाँ पे भी कुछ कहा जा रहा है। ये इनकी बकवासबाजी है, अपनी बुराइयां नु छुपाने के वास्ते ये बहुत कुछ कहेंगे। वोटर कार्ड है, हाँ सब कुछ है, देखना वो मानता नहीं है जी खट्टर साहब। मानता अपनी मां का यार मान क्या था। आप आ गया सबूत, आ लो जी, किन्ने के सबूत कढ़ने आ सारे ने कढ़ ले जी। ते जी एड्रैस रघुवीर सिंह सिरसाद सोनीपत हरियाणा। लो जी, आ लो जी, कढ़ ले जी सारे ने सबूत कि अगर ये किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं, इन पे पर्चा हो जाएगा। लेकिन खट्टर सरकार ने खुद खड्डे खोदे हैं जो वो सड़क पे, तो उसका कोई सरकार पे कोई क्या पर्चा नहीं है। ये कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कोरोना है, निकल जाओ। बुराड़ी में जब ये बुला रहे हैं जहाँ पे इकट्ठा करें, वहाँ कोई कोरोना नहीं। मोदी कहना मैं खुशहाल कर ਦਿੱਤੇ किसान। कल ਉਹਦਾ एक मन की बात हुई जी, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं किसानों ਨੂੰ कानून लिया के खुशहाल करता। नहीं, मन कोई खुशहाल नहीं करे, हम दुखियाँ। जिस मॉडल की ये बात कर रहे हैं वो मॉडल इन्होंने पहले बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सब में लगा के देख लिया। एक बार वो अपनी रिपोर्ट दें कि वहाँ के कितने लोग इन्होंने खुशहाल कर दिए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ, हरियाणा के भाई। हरियाणे को ताऊ? हाँ हरियाणा के। खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई बैठा खट्टर ही साहब तो अग्रवादी बताओ है उसका क्या है, वो तो झूठ बोलने का मतलब है। मोदी भी झूठ बोलो, भी झूठ बोलो, दोनों झूठ बोल रहे हैं। किसी एक भी सच्ची नहीं। आज तक 15 लाख खाते में आ जाएंगे। जो सिर्फ देश नहीं बेचता हुआ, देश बेच दिया सारा। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया। छोड़ा के मोदी ने कुछ नहीं छोड़ा, 6 साल में नाश कर दिया सारे देश का। हमने मजदूर बनाने की सोच रहे हैं। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हाँ। छोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, छोड़ा कुछ लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। फिर झूठ बोलने वाले को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, गलती किसकी है भाई? गलती न्यू है साहब है, जात पात पाट दी, नहीं बसंदी कति। जात पात का नारा ला दिया, जाट एक कन्न काट दिया, 35 एक का नारा ला दिया। जाट एक कन्न हो गया, फिर सारी जात तो फिर वो एक कन्न होगी। ये न्यू काम कर रहे हैं। हाँ, आप लोग कितनी की तबाही मचाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को तो उग्रवादी कहा जा रहा है। अगरवादी हम यो चाहे आधा महीना लाग जाओ, 2 महीने लाग जाओ, हमको ना डग्गा इतना ये नहीं दे लेगा आरक्षण। यो मारा यो ये डांग को तेल लगा लिया, हाँ
ये डार्क लठ को हाँ तेल लगा के है बापू, ना बिना तेल की है। बिना तेल के है। हाँ ठीक है ठीक है। आशा भाई जी, हाँ जी सर ये कानून जो आया है, जी। ये कानून मिले चाहे ना मिले, हाँ हमारा महापंजाब वापिस महापंजाब हो गया, हरियाणा पंजाब इकट्ठा हो गया, हाँ यूपी हिमाचल सब इकट्ठा हो गया। अब कानून, ये जो कानून आया है इसको भी पाड़ के भगाएंगे। इतने मोदी की फाइल को आग नहीं लगा देंगे, इतने वापस नहीं जाएंगे। 3-4 महीने के लिए यहीं राशन लेके आए हैं। हमारा बड़ा भाई पंजाब, छोटा भाई हरियाणा और हिमाचल यूपी से भी इकट्ठा हो गया है। अगर ये कानून ख़त्म नहीं होगा तो जान दे देंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, मोदी के जो पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अथरू गैस के गोले छोड़े हैं, कुछ बैरिकेटिंग की है। अगर लठ पड़ने लग गए ना और गोलियां चलने लगी, सब भागते फिरेंगे। ऐसा है जी, ये हरियाणा पंजाब है ना, हाँ, ये किसी बात से डरने वाला नहीं है। आज़ादी का टाइम था, इसमें भगत सिंह जितने भी हमारे थे, छोटू राम था, उसी की देन है। हम नहीं घबराने वाले। मोदी चाहे यहाँ कुछ करो, गोली चलाए, कुछ करे, हम यहाँ से लेने वाले नहीं हैं। बिल्कुल जी। आप क्या कहना चाहते हम हैं? तो यो वैसे हरियाणा के हो आप? अम्बाला जिला सबसे पहला शुरू हुआ जो 55 टचेंगे। वोटर कार्ड है? हाँ सब कुछ है, देखना वो मानता नहीं है जी खट्टर नहीं साहब। मानता, अपनी यार मानने क्या था, मानना मन का मनवाना। हाँ जी, हमें पंजाब से है, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜੀ? पंजाब से हैं, हरियाणा के नेड़े अम्बाले से, अम्बाला जिले पटियाला जिला हमारा। ਪਟਿਆਲਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ हाँ देखो हरियाणा पंजाब का तो और मोदी सरकार का तो ये उन्हें फर्क पड़ जाए, हमारे वहाँ भी क्या लड़ा। इकट्ठे हैं हम। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬੂਤ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਸਬੂਤ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਬੂਤ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਸਾਦ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ। ਲਓ ਜੀ, देखो भाई अम्बाला से ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਬੂਤ। हरियाणा, मुरलाना, पंजाब दिखाओ नंबरदार, पंजाब जिला देख लो। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ। अरे हाँ जी, भी सरदार मोने ये तो एक चीज कहीं कहा के धर्म अधर्म, ये तो समझा भी कहीं चीन के पाकिस्तान के तो नहीं है ना, है तो हरियाणा पंजाब भी है। ये हमारे जो हमारे पंजाब में कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ सिखों की लड़ाई है, सिख ही है इसमें। यहाँ पे भी कुछ कहा जा रहा है ऐसे? ये इनकी बकवासबाजी है, अपनी बुराइयां नु छुपाने के वास्ते ये बहुत कुछ कहेंगे, बाकी अपन ने सोचना जो पड़ेगा। ये तो कहा एक बाप का 2 बेटे यार, एक सरदार हो जाएगा मोना, हाँ, एक किसान है कि जवान है, कहाँ थे यहाँ। इन्हें तो मानो मजबूर कर रहे सड़कों पर बैठाने वास्ता। क्या काम हमारा सड़कों बैठने का? हमारा काम अपने डंगर पालो, बच्चे पालो, इन्हों अन्न करका दे हो। ये क्या कह रहे मानो भी सड़कों पर बैठो, सड़कों पर बैठ कर मानो रोटी तो नहीं घेरनी आती, ये मजबूर कर जा रहे मानो। हम तो सोच रहे पार कर रेलवे लाइन ना पार कर जब नहीं मननी हमारी, जब हम लोग गट बना पड़ा, जब तो हमारी मंगा मान लेते ने, हम लोग यहाँ आने की क्या लौटती। इतना जिम्मेदारा 3 कानून काले ला के खत्म कर दिया इन्हें। मजदूर आदमी पहला नोटबंदी करी, फिर कोरोना ला दी, फिर यो ला दी, फिर रेलवे बेच दिया, ये रास्ते में खाइयाँ बढ़ दी। तो खाइयाँ करके कतर बड़ी रोड तो सरकार बनाने खातर बनाई है ना, पटने खातर तो नहीं अगर बनाई। यहाँ पे किसान किसी सरकारी बिल्डिंग को तहस नहस कर देंगे तो पर्चा, नहीं, मेरी बात तो सुनो। अगर कर देते हैं जी तो हो जाएगा आप पे पर्चा, सरकारी बिल्डिंग को, है ना। इन्होंने खड्डे पूट दिए, इन पे कोई पर्चा नहीं है जी। एक आपकी मीडिया को भी मैं कल से देख रहा हूँ करके, जो मुद्दा पे हम आए हैं उससे ना घुमा चुके हैं लोग। एक अनुरोध है आपसे भी कि उसी मुद्दे पे रहो आप। बिल्कुल, हम उसी मुद्दे पे हैं भाई साहब। क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वो इस चीज को घुमाने पे लगे हुए हैं। और कल भी वहाँ पे मीडिया का यही बवंडर हुआ करके कि इससे घूम गई है करके मीडिया। अब ये नहीं पूछ रहे हैं करके कि लोग आए क्यों हैं, अब तो ये बातें कर रहे हैं कि लोग आके यहाँ पे हंगामा करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी भी किसी को बताने की जरूरत है कि ये लोग क्यों आए हैं? सुनो तो फिर। क्या एक ही सवाल करते रहे 5 दिन? अभी वही तो बात है ना, लास्ट में आप सवाल क्या उठने लगे कि ये लोग हंगामा करेंगे? अभी 5 दिन से यहाँ पे जब बैठे हैं लोग। सर मेरा सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा देते हैं, इन पे पर्चा हो जाएगा। लेकिन खट्टर सरकार ने खुद खड्डे खोदे हैं जो वो सड़क पे, तो उसका कोई सरकार पे कोई क्या पर्चा नहीं है? नहीं होना चाहिए उस पे, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल
करेगा कौन यार? नहीं, वो जो- करने वाले वहाँ है, उनमें जो पर्चा दर्ज कौन करेगा? वहाँ है तो से साथ साथ आए हैं। मैं पंजाब के भाइयों के साथ साथ आए हैं करनाल से, जहाँ पे भी मतलब रास्ता रोका है तो पुलिस ने रोका है, जमींदार ने, किसान ने, किसी का रास्ता नहीं रोका है। ये जो बीच में बयान दे देते हैं ये उग्रवादी है, ये ऐसे है, ये इनका मकसद मेरा ख्याल है किसानों को भड़काकर कुछ उनसे गलत बुलवाना है। नहीं, सब शांति से बैठे हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट के जींद, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, यहाँ से 2000 ट्रेली आने को हैं। यहाँ से लेके मुड़थल तक रास्ता नहीं रहेगा। आज हरियाणा इतना आएगा, पंजाब जितना है ना उससे डबल हो जाएगा। आज हरियाणा इतना बंदा आने लग रहा है। हाँ जी, सब अपना राशन लेके जैसे पंजाब वाले आए ना, इसी सिस्टम से सारा हरियाणा आने लग रहा है। कहा जा रहा है कि जल्दी माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि हम जब आए हैं ना आज तो बॉर्डर सील किए हुए थे, तो पुलिस वाले ने हमें ये भी बताया कि भाई ये बॉर्डर पक्के भी, परमानेंट भी सील करने के आज ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसा है जी, हरियाणा पंजाब का बंदा पढ़ा लिखा हो गया है, वो पुराना जमाना नहीं रहा। अपने अपने ऐसा है, हम जो हमारा ये कानून आया है ना, इसको ख़त्म करने के लिए आए, बस इससे अलग हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर अमित शाह आए चाहे मोदी आए, ये मांग हमारी मानो और हम वापस चले जाएंगे। ये कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कोरोना है निकल जाओ। बुराड़ी में जब ये बुला रहे हैं जहाँ पे इकट्ठा करें, वहाँ कोई कोरोना नहीं। ऐसा है जी, कोरोना होता ना, 4 दिन से यहीं बैठे हैं। अगर कोरोना होता, कोई बीमार भी होता, यहाँ कोई बीमार नहीं होया, कोई मौत नहीं हुई, सब शांति से अपना खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। मोदी खट्टर यहीं यहाँ आएंगे तो काम चलेगा, वैसे हम नहीं जाएंगे कहीं भी। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਗਾ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਤਾ। नहीं मन कोई किसान नहीं करे, हम दुखी हैं। हाँ, हम दुखी हैं। मन क्या कुछ भी नहीं दे रहा है। हम आरती मारे तोड़ दिए, आरती मारे तोड़ दिया, हम किसी के पास रहेंगे कल। हाँ जी, हाँ जी, कल उन्होंने बयान दिया, मन की बात में बोला है कि मैंने किसान जो लंबे समय से मांग कर रहे थे वो कानून ले आकर मैंने उनकी बल्कि खुशहाल कर दिया उनको। जिस मॉडल की ये बात कर रहे हैं वो मॉडल इन्होंने पहले बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सब में लगा के देख लिया। एक बार वो अपनी रिपोर्ट दें कि वहाँ के कितने लोग इन्होंने खुशहाल कर दिए। जो ये अपना बिल है करके हमारे पूरी इंडिया में 2 ही स्टेट में AMPC एक्ट है करके, और कहीं पे नहीं है। अब पूरी इंडिया के जितने किसान हैं और ये वाले किसान हैं उनका आप देखोगे करके, बिहार का जो किसान है उसकी पर साल की इनकम है वो 44,000 रुपये। हरियाणा का जो किसान है उसकी 1,40,000 रुपये पर ईयर की इनकम है। अपने पंजाब का जो किसान है 1,70,000 रुपये पर सालाना इनकम है उसकी। अब उस मॉडल से इसके बराबर क्यों नहीं लेकर आए? ये मॉडल बेहतर है तो ही अच्छा कमा रहे हैं। इस मॉडल को पूरी इंडिया में लागू करना चाहिए था, लेकिन ये इनको भी नीचे लाके रखने वाले हैं करके। यहाँ पे MSP इन्होंने MSP, अब MSP का क्या है करके, MSP पे तो इन्होंने बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो इन्होंने एक दे दिया करके कि जो व्यापारी हैं वो लोग आएंगे, वो अपनी मर्जी से जी मर्जी रेट लगाओ और खरीद लो करके। वो उसकी तो श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर उसकी श्योरिटी दे दें तो हमने कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमारी ये मंडियाँ चालू रहनी चाहिए करके। ये लोचा है क्या कोई? क्योंकि ये मुंह से जुबान से बोल रहे हैं कि हाँ नहीं MSP नहीं टूटेगा, लेकिन इंडिया में कोई भी बात होती है तो वो लिखी जाती है कानून में, वही मान्य होती है। अगर हमने यहाँ से किसी को भी छेड़ दिया, जितनी पब्लिक बैठी है, या किसी मकान को हमने तोड़फोड़ कर दी, तो हमारे ऊपर कानून लगाया क्योंकि हमने कुछ गलत किया। तो वो भी ऐसे ही कानून बनाया करके कि हाँ MSP को कंटिन्यू रखेंगे। MSP का तो वो नाम ही नहीं ले रहे कहीं पे। गुजरात में, राजस्थान में ये पहले से कानून इन्होंने लगा के देखे, और वहाँ से करीब 5 साल से वो चले हुए हैं। वहाँ के किसान आज कहीं कोर्ट में भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने पहले डाल दिया उसमें कि आप कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। कि अगर आपकी वहाँ पे अब क्या होता है, वहाँ के जो किसान हैं
ये अपना कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग कर रहे हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता है वो कंपनी आती है, उसकी लीज पे लेती है करके 20 साल 30 साल के लिए। उसके बाद वो जो व्यापारी है उस पे बैंक से लोन उठाता है, उसने अच्छी सी लिमिट उठा ली है करके, किसान की जमीन एक्वायर हो रही है वहां पे कि बैंक उसकी एक्वायर कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो वहां से चला गया करके, तो अब नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। तो ये तो चाह ही रहे हैं करके। तो बिल्कुल जायज़ है जी। ਦਾਨੀ ਦਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਛੂਟ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਵਪਾਰੀ ਲੇਗਾ ਮਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਮਾਰੇ ਮਾਲ 400 ਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾ। अरे हमारे जेडे काले कानून आ मंडिया में जिमीदार है कि फसल जहा उसकी 6 महीने रुली जहा, 4 महीने रुली जा, कोई लंदा उसकी कितना चली जहा। तो बिल्कुल जायज़ सवाल ने। सो मैं एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਟਾਇਰੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਮੁਲਾਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ। ਸੋ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਥੂ ਥੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ।